हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु और अणु की धारणा। मतलब कि परमाणु और अणु की धारणा कहाँ से स्टार्टिंग हुई, इसके बारे में आज मज़ेदार स्टोरी को जानेंगे। परमाणु के बारे में जानकारी की शुरुआत सबसे पहले लियो किम्पास और उनके स्टूडेंट डिमोक्रिस्टस से हुई। इन्होंने ही बताया कि पदार्थ ऐसा सूक्ष्म कण है जिसको नहीं, इन्होंने मतलब सोचा कि पदार्थ को तोड़ते 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 एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम उसको और तोड़ा नहीं जा सकता। तो उन्होंने उस चीज़ को नाम दिया एटम्स, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता। बाद में एटम्स वर्ड से ही एटम वर्ड आया, जिसको अब परमाणु कहा जाता है। एटम परमाणु, ऐसा हम लोगों ने बहुत बार नाम सुना है ना। तो इसका सृष्टि एटम्स वर्ड से हुआ था। उसके बाद आइजैक न्यूटन और रॉबर्ट बोयल ने भी बताया कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना, लेकिन उसकी व्याख्या इन लोगों ने नहीं की। उसके बाद दार्शनिक रसायन विद्या नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, फास्फोरस की खोज की। इन सब पदार्थों की खोज के बाद से इनके साथ बहुत पदार्थों का विक्रिया करके और नए तरह के पदार्थों की सृष्टि होने लगी। तो ऐसा होने से कुछ वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि ज़रूर इस पदार्थ में कुछ गोलमाल है या कुछ ऐसे पदार्थ सूक्ष्म कण होंगे जिनकी वजह से ही ये विक्रिया हो पाती है, नए पदार्थ की सृष्टि हो पाती है। तब क्या हुआ, 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी को लिखित रूप से बताया। लेकिन उन्होंने जो एटॉमिक थ्योरी बताया था उनमें कुछ त्रुटियां थी, कुछ गलतियां थी, लेकिन उन्होंने ही परमाणु की लिखित रूप से थ्योरी बताई थी। उससे पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सिर्फ कल्पना किया था, थोड़ी सी व्याख्या की थी, लेकिन जॉन डाल्टन ने बताया था। लेकिन उनके क्या करे बेचारे की थोड़ी सी थ्योरी रॉन्ग हो गई, तो उसको सही किया था 1811 ईस्वी में आमोगाडा डाल्टन ने बताया कि नहीं, पदार्थ ऐसा कण नहीं है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो है परमाणु ऐसा वर्ड है ऐसा चीज़ है जिसको और तोड़ा जा सकता है। यही गलती किया था जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी में। तो परमाणु के बारे में पता चलने के बाद अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि परमाणु में और क्या क्या चीज़ें हैं, अब उसको जानने की अब इन लोगों में रेस शुरू हो गई थी। तब जाके परमाणु का पता चलने के बाद परमाणु में क्या क्या है इसको जानना गया। 1897 ईस्वी में जेम्स जे थॉमसन जो थे, इलेक्ट्रॉन की खोज की सबसे पहले। उन्होंने सोचा कि परमाणु में कोई ऐसा वर्ड है जो ऋणात्मक है। तब उन्होंने जो खोज किया था वो ऋणात्मक कण की खोज की थी। उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया, वो ऋणात्मक कण का इलेक्ट्रॉन नाम दिया था जॉर्ज स्टैनी ने, जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया परमाणु की उस सूक्ष्म कण को। उसके बाद रदरफोर्ड ने सोचा कि जब परमाणु में ऋणात्मक कण है तब उसमें एक धनात्मक चार्ज युक्त कण भी होना चाहिए, जो पदार्थ को संतुलित रखता है। नहीं तो वो नहीं रहने से पदार्थ संतुलित नहीं रहेगा, नए पदार्थ की सृष्टि नहीं होगी। तब जाकर के 1913 ईस्वी में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। उसके बाद 1932 ईस्वी में उनके स्टूडेंट थे जेम्स जैडविक, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। तब जाके पदार्थ की इन 3 सूक्ष्म परिवारों को, कणों को खोजा गया। अब इनका परिवार संयुक्त हो गया, मिल गया। उसके बाद तब कहा जा सकता है कि परमाणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे तोड़ा भी जा सकता है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन सब पदार्थों की सूक्ष्म कणों की खोज के बाद रदरफोर्ड ने एटम से जुड़ी रिलेटिव कुछ थ्योरी को प्रकाशित किया, जिसे लेकर के नील्स बोर ने परमाणु मॉडल को तैयार किया। तो अभी देखते हैं उसको। नील्स बोर ने उनके रदरफोर्ड के थ्योरी को लेकर के कुछ मॉडल बनाए। जो मॉडल था, मैं यहाँ पे परमाणु का एक मॉडल बनाई हूँ। जैसे
रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु में इतना सूक्ष्म कण जो बहुत ही छोटी सी जगह में रहता है, उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो उनकी थ्योरी से लेकर के ही नील्स बोर ने ऐसा कुछ एक मॉडल बनाया था जिसको उन्होंने नाम दिया था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हम इनके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। सिर्फ प्रोटॉन की संख्या परमाणु में जितनी होती है उसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक, और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को योग कर दिया जाता है तब उसको बोला जाता है मास नंबर यानी कि परमाणु का जो भार है, वेट है, वो कहलाता है। वो किस संख्या को जोड़ के होता है, जितना परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को योग करने पर जो संख्या प्राप्त होगा वो कहलाता है मास नंबर परमाणु का। उसके बाद इनको कुछ चीज़ों से, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है और यहाँ पे ज़ीरो का, तो ये है प्लस का साइन दे करके प्रोटॉन को बताया जाता है, ज़ीरो का साइन दे करके न्यूट्रॉन को बताया जाता है, और ये माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता है, वो उसके बाहर इधर उधर घूमते रहता है, जिसे आकर्षित करता है ये न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद इसी चीज़ को लेकर के अब आइसोटॉप और आइसोबार के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आइसोटॉप क्या है? वे परमाणु जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी कि जो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है वो सेम होती है, लेकिन मास नंबर यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो सेम नहीं होती। ऐसे ही अणु या परमाणु को क्या कहते हैं? आइसोटॉप। जैसे 2H1, 1H1, 3H1, यहाँ पर हमारा एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन जो मास नंबर है वो सेम नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप। उसके बाद है आइसोबार। इसको कैसे, इनके बीच थोड़ा सा डिफरेंट है, बस थोड़ी सी। क्या होता है इनमें? आइसोबार में इनका जो मास नंबर होता है यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की जो संख्या है वो सेम होती है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम नहीं होता। जैसे 3H1, 3He2, देखो नीचे हमने एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, तो नीचे एटॉमिक नंबर देखो सेम नहीं है। आप लोग कहोगे कि यहाँ पे पदार्थ भी तो अलग अलग है। हाँ, पदार्थ अलग अलग होगा, लेकिन उसका जो एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम होने से, एटॉमिक नंबर अगर वो सेम है, अलग अलग पदार्थों का अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो वो कहलाता है आइसोटॉप, और जब उसका एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता, मास नंबर सेम होता है, तब कहलाता है आइसोबार। सिर्फ इतनी ही सी डिफरेंट है इनके बीच। ओके, आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी नॉलेज है आपके पास तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।